बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बेस्ट इन्फो। नाजरीन, किसी भी मुल्क की हिफाजत के लिए फ़ौज का किरदार इंतहाई अहम होता है। मुल्क की सरहदों की हिफाजत और बहादुरी के साथ दुश्मनों का मुकाबला करना फ़ौज की अव्वलीन तरजीह होती है, मगर दुश्मन ममालिक मुल्क में बहरूपियों की शक्ल में दाखिल होकर भी साजिशी कार्रवाइयाँ करने लगते हैं, जिनसे महफूज रहने के लिए खुफिया इदारे कायम किए जाते हैं। ये इदारे अपने मुल्क में मौजूद जासूसों को पकड़ कर न सिर्फ उनकी साजिश को नाकाम बनाते हैं, बल्कि मुल्क के अंदर मौजूद गरदारों को भी अपनी गिरफ्त में जकड़ते और अंदरूनी तौर पर भी मुल्क की हिफाजत को यकीनी बनाते हैं। नाजरीन, अमेरिका की CIA, FBI की मानिद पाकिस्तान में भी कुछ खुफिया इदारे मौजूद हैं जो मुल्क के गरदारों और मुल्क में छुपे दुश्मनों की साजिशें नाकाम बनाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की इंतहाई ताकतवर 6 इंटेलिजेंस एजेंसियों के बारे में बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नंबर 1, स्पेशल ब्रांच। नाजरीन, ये पाकिस्तानी पुलिस का एक इदारा है। ये इदारा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के मातहत अपने फ़राइज़ सरअंजाम देता है। इस इदारे का काम हुकूमत पर नज़र रखना होता है। ये इदारा हुकूमती पॉलिसियों को कंट्रोल करता है और इसके अलावा यह पाकिस्तानी अवाम के जान व माल की हिफाजत और मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए अपनी खिदमात सरअंजाम देता है। इस डिपार्टमेंट के दफातर मुल्क के 9 हितों में तकसीम हैं और हर हिते का सरबरा अलग होता है। नंबर 2, FIA। नाजरीन, इस इदारे का मुकम्मल नाम फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और इसका क़याम साल 1975 में अमल में आया। FIA के एहलकारों की तादाद के बारे में किसी भी शख्स को इल्म नहीं है। इन एहलकारों को खुफिया रखा जाता है। आगाज़ में इस अदारे का काम मुल्क में होने वाली करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और वाइट कॉलर जराइम की रोकथाम था, मगर बाद में इसे वसी कर दिया गया। इमिग्रेशन से मुतल्लिका अमूर और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम भी इसी इदारे के मातहत है। इसके अलावा FIA पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी को भी कंट्रोल करता है। नंबर 3, CTD। नाजरीन, पाकिस्तान के इस इंटेलिजेंट इदारे का पूरा नाम काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है। इस इदारे की बुनियाद साल 1995 में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने रखी थी। आगाज़ में सिर्फ ये एक छोटा ऑपरेशनल यूनिट था, मगर अब ये मुकम्मल डिपार्टमेंट बन चुका है। इस इदारे का काम मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी से मुतल्लक तहकीकात करना और दहशतगर्दों से मुकाबला करना है। इस इदारे के एहलकारों को खुफिया और जदीद तरीक़ों से तरबियत दी जाती है। इस इदारे का काम दहशतगर्दी से मुतल्लक मालूमात हासिल करना और इसे नाकाम बनाना है। नंबर 4, MI। नाजरीन, MI का मुकम्मल नाम मिलिट्री इंटेलिजेंस है और इसे साल 1948 में कायम किया गया था। यह पाकिस्तान आर्मी का एक खुफिया इदारा है और इसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में है। इस इदारे के एहलकार बाकायदा यूनिफॉर्म में होते हैं और ये इदारा रियासत के खिलाफ तहरीबी सरगर्मियाँ करने वाले अफराद के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में कार्रवाई करता है। ये इदारा पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस यानी बहरी, बर्री और फ़ज़ाई अफवाज के लिए अपनी खिदमात सरअंजाम देता है। यह पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्की जासूसों को पकड़ने और स्लीपर सेल्स के खात्मे का भी काम करता है। नाजरीन, MI को उस वक़्त के ऑस्ट्रेलवी नयाद बरतानवी शहरी रॉबर्ट, जो उस वक़्त पाकिस्तान आर्मी के सरबराह भी थे, उन्होंने ये इदारा कायम किया। फील्ड मार्शल अयूब खान के मार्शल लॉ के बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ही मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में मार्शल लॉ के पाकिस्तान में लगने की रिपोर्ट दी थी। साल 1980 के बाद MI पाकिस्तान के सूबा सिंध में पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ और पाकिस्तान में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऑपरेशन के खिलाफ भी काम कर चुकी है। इसके अलावा कारगिल जंग में भी मदद दे चुकी है। मिलिट्री इंटेलिजेंस इस वक्त पाकिस्तान की तीनों मसल्ह अफवाज, पाक फ़िज़ाइया, पाक आर्मी और पाक नेवी के लिए काम करती है। इसका सरबराह डायरेक्टर जनरल कहलाता है, जो अफवाज में लेफ्टिनेंट जनरल होता है। नंबर 5, IB।
ناظرین، پاکستان کے اس خفیہ ادارے کا پورا نام انٹیلیجنس بیورو ہے۔ یہ پاکستان کی سب سے پرانی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور یہ سویلین انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ اس ادارے کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں قائم ہے۔ اس ادارے کے تمام آپریشن وزیر اعظم پاکستان سے منظور شدہ ہوتے ہیں۔ اس ادارے کا بنیادی کام سیاستدانوں اور سیاسی سرگرمیوں پر نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ادارہ دہشت گردوں اور دیگر ممالک کے خفیہ ایجنٹوں کو بھی پکڑتا ہے۔ نمبر 6، ISI۔ ناظرین، یہ پاکستان کا سب سے بڑا اور خفیہ ادارہ ہے۔ اس ادارے کا مکمل نام انٹر سروسز انٹیلیجنس ہے۔ اس ادارے کی بنیاد 1 جنوری 1948 کو رکھی گئی تھی۔ اس ادارے کا ہیڈ کوارٹر بھی اسلام آباد میں ہے اور اس ادارے کے اہلکاروں کو خصوصی طور پر آرمی، ایئر فورس اور بحری افواج میں سے منتخب کیا جاتا ہے۔ اس ادارے کا DG ایک 3 اسٹار پاک آرمی فوجی ہوتا ہے۔ یہ DG وزیر اعظم پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے تجویز کیا جاتا ہے۔ اس خفیہ ادارے کے ایجنٹ پاکستان سمیت دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ ادارہ بین الاقوامی تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اندرونی انٹیلیجنس اور بیرونی انٹیلیجنس دونوں کا کام سر انجام دیتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بہترین انٹیلیجنس ایجنسیوں میں سے ایک ہے۔ ISI دنیا کی پہلے نمبر پر بہترین خفیہ ایجنسی ہے جس نے دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ ناظرین، ISI کے کارناموں کی فہرست پر نظر ڈالیں تو یہ ایک طویل فہرست بنتی ہے۔ دنیا کی پہلے نمبر پر خفیہ ایجنسی کے اعزاز کے حاصل ہونے میں انٹر سروسز انٹیلیجنس کی ایک کامیابی یہ ہے کہ یہ ایجنسی دنیا کی دیگر ایجنسیوں کے مقابلے میں کم وسائل اور فنڈز کی حامل ہے، مگر اس کے باوجود نہ صرف اس نے دنیا کا مقابلہ کیا بلکہ ٹاپ پر رہی اور اس کے ساتھ خود تربیت دینے کی صلاحیت اور وسیع پیمانے پر بھرتی کرنے جیسی صلاحیتوں کا اصول یقینی بنا کر اپنے وسائل میں تربیت اور بھرتیوں کو یقینی بنایا۔ انٹر سروسز انٹیلیجنس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں وسیع ترین نیٹ ورک کی حامل خفیہ ایجنسی ہے۔ اس کے ایجنٹس کی تعداد کے بارے میں عوامی طور پر کبھی بھی نہیں بتایا گیا، مگر ماہرین اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے پاس تقریباً 10,000 سے زائد ٹاپ سیکرٹ ایجنٹس موجود ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی انٹر سروسز انٹیلیجنس کو عالمی سطح پر سرفہرست کی جو پذیرائی حاصل ہوئی، پاکستان کے لیے وہ کسی عالمی اعزاز سے کم نہیں۔ پوری قوم سمیت دنیا بھر میں تلاش معاش کے لیے پھیلے ہوئے پاکستانیوں کو اپنے اس قومی ادارے پر فخر ہے۔ ضرورت اب اس امر کی ہے کہ قومی اور ملکی سلامتی کے استحکام کے لیے قربانیاں دینے والے اس ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے بحیثیت محب وطن پاکستانی اپنی بنیادی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔